औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ असद अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं असद जाफ़री ऑफिशियल। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं FIA के दफ्तर के बाहर और यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए थे एक खातून यूट्यूबर की जानिब से, रात में उसकी काफ़ी ज़्यादा मंजी ठोकी गई है और आज जो है वो यहाँ पर भी नहीं लगता है कि रात भर वो सो नहीं पाई। तो यहाँ पर डॉक्टर नबिया हैं, उनसे पूछेंगे। उसके अलावा शेरनी हमारी बहन बुशरा शकील साहिबा वो भी मौजूद है और जट साहब मतलब रामे साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या खड़ा करना है। तो सबसे पहले जो है वो रामे साहब से पूछते हैं। जी रामे साहब। जी बिल्कुल, इसमें यहाँ पे मैं एक अपनी ज़ाती हैसियत में एक जो मुतज़िक्रा यूट्यूबर हैं जिन्होंने पिछले कोई 1.5 महीने 2-3 महीने से एक उद्यम मचाया हुआ है, उनके अगेंस्ट मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेकर आया था जो उन्होंने डिफेम कर रही है और मुल्क में चाइल्ड मैरिज और हेट स्पीच और जो एक वल्गैरिटी इन्होंने फैलाई हुई है उसके अगेंस्ट मैं एप्लीकेशन लेकर आया था जिसमें आज बाकायदा तौर पर इंक्वायरी मार्च हो गई है। तो यहाँ पे तो मैं अकेला ही आया था, लेकिन यहाँ पे आकर मैंने देखा है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर नबीहा हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुरैशी साहब हैं। तो यहाँ पे तो बेशुमार इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि हम कानूनी लोग हैं, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे और कानून जो है वो अपना रास्ता लेगा। और सिंपल में ये हम एक अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं सबके लिए और हमारा काम भी यही है ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना खुला था। तो मैं तो सिंपल यही बात करूँगा कि जितनी कंप्लेंट्स इनके लिए आ गई हैं इनके अगेंस्ट, इसका जो एट द एंड या तो रिकन्सिलिएशन की तरफ मामला जाएगा या फिर सजा जजा की तरफ जाएगा। तो दोनों सूरतों में इनके लिए मुश्किलात होने वाली हैं। तो बेहतर ये है कि ये अपना कंडक्ट जो है उसको ठीक करें, अदरवाइज़ जो कानून है उसने तो अपना रास्ता लेना ही लेना है। डॉक्टर नबीहा ने भी जो कंप्लेंट फाइल की है उसमें कुरैशी साहब की तरफ से, कुरैशी साहब इनके प्रॉपर यहाँ पे FIA में वो भी असिस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी मार्क हो गई है, उसमें मारिया ली हैं जिन्होंने इनको तलब किया हुआ है। और आज ये सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो एक आसान अल्फाज में कहते हैं कि बातें करोड़ों की दुकान करोड़ों की। आज ये भाग गई हैं यहाँ से और हाजिर ही नहीं है। बाकी आपको जो है वो अच्छा बिल्कुल मैं कुरैशी साहब की जाने बढ़ूंगा, लेकिन ये बताइए, आप जाहिर है कि एक वकील हैं, एक तो ये जिस खातून का आपने जिक्र किया वो जो है वो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रही है, उसके अलावा घर से बच्चों के भागने को प्रमोट कर रही है, फिर रोज़ाना रात को जो दुकान सजाती है उसके ऊपर जो है वो हेट स्पीच और जो है वो मजहबी मुनाफरत फैलाने के अलावा जो काम कर रही है। आप जैसे सीनियर जो है वो वकला की तजलील ये जो है वो गैर मुनासिब है। ये अलग चार्जेस होते हैं और जो है वो इस तरह के जो वकला हैं उनके ऊपर अगर आप इस तरह के कमेंट्स पास करें तो उस हवाले से कुछ थोड़ा सा हमें बताइए। जी देखें, इसमें मैं सिंपली यही कहूँगा कि हम तो अपने एक नोबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और हम एक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। उसके दौरान अगर कोई शख्स इस तरह से करता है तो हमने उसके लिए इनको वार्न भी किया है, लीगल नोटिस भी भेजा है डॉक्टर साहिबा की तरफ से भी, पर्सनली भी, और एक सूट फॉर डेफामेशन भी फाइल किया है। तो जो लीगल प्रोसीजर है हम अडॉप्ट कर रहे हैं और ये जो बाकी वकला हैं ये बेसिकली इनका कोई पर्सनल मैटर नहीं है। ये इसी वजह से है कि ये पूरी वकला कम्युनिटी के लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर ये इस तरह से करेंगी तो इसको तो किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना स्पेयर किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि उसी दुकान के ऊपर एक जो है वो मौला जट वकील भी बैठा था, सो कॉल्ड वकील, हालांकि उनकी गुफ्तगू से नहीं पता चलता कि वो वकील है, वो ऐसा लगता है कि किसी खड़े के ऊपर बैठने वाले बंदे हैं। तो ये बताइए कि वो जो इस तरह की तज़हीक आमेज़ जुमले जो है वकला के हवाले से निकाल रहे होते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म वकला के अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उनकी जो है वो तनाबे खींची जा सके? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है सर। इसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक बॉडी होती है, जैसे पंजाब असेंबली होती है, इसी तरह हमारी पंजाब लेवल पर पंजाब बार काउंसिल है जिसके 75 मेंबर्स हैं और वो पूरे पंजाब से इलेक्ट होते हैं और उनका मकसद यही होता है वकला के लिए जो वो लॉ मेकिंग करना और वकला के लिए जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल सेट करना और इनका प्रैक्टिसिंग के हवाले से रूल्स वगैरह और सारा कुछ एक स्टैट्यूटरी हमारी बॉडी है। वहाँ पे हमने इनके अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन फाइल की हुई है और वहाँ से इनको बहुत जल्द एक लव लेटर मिलेगा और वहाँ इसका मतलब ये है कि हम उम्मीद रखें कि पंजाब बार काउंसिल से जो है इन्हें जो है वो लव लेटर मौसूल हो रहा है। जी, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, वो मैं अभी डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं करना चाह रहा। बाकी कानून जो है वो लीगली अपना रास्ता लेगा और मैंने आपको बताया ना कि वहाँ से भी एक लव लेटर मिलेगा और उसके बाद ये अदालतों में पेश होने के काबिल नहीं रहेंगे। जी, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपने बताया है। नाजरीन, जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं कि एक मौला जट साहब जो है वो खाली बढ़ के मार रहे होते हैं, उनकी तनाबे जो है वो रामे साहब खींच रहे हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मौला जट और ये यूट्यूबर हैं अभी तक इनका वास्ता पड़ा है सफ़ेद लोगों से।
जी जी। डॉक्टर नबीहा जैसे लोगों से। अब इन्होंने डायरेक्टली हमला किया एक वकील के ऊपर। तो जो अब इन्होंने किया है तो उसका हम इनको एक जो है ना वो शानदार किस्म का सबक कानूनी तरीके से सिखाएंगे। और ये सारी वकला कम्युनिटी, जैसा कि मैंने बताया, कुरैशी साहब इनका कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये सिर्फ इसी वजह से हैं कि दे आर प्रोफेशनल लॉयर्स, और ये इसीलिए आए कि ये इस प्रोफेशनल की डिग्निटी को किसी सूरत हम लेट डाउन नहीं होने देंगे और इनको एक एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि ये दोबारा किसी फैसलों आदमी के साथ और प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल लॉयर्स के साथ इस तरह की हरकत ना करें। तो जो आपने मौला जट वकील की बात की है, उनके ऊपर तो बेशुमार जो बनते हैं चार्जेस जो हमारे पास मौजूद हैं, और वो तो प्रैक्टिस करने के बिल्कुल काबिल नहीं रहेंगे और इनकी हम डिग्रियाँ भी वेरीफाई करवाएंगे। इसके अलावा जो इन्होंने फैसिलिटेट किया है, अब देखिए इनसे पहले एक मौला जट होते थे, उनका 109 के तहत एज एन बैटर आ गया ना उसमें, बिल्कुल ऐसे। तो ये इनको भी समझ आना चाहिए। वो थोड़े समझदार थे, वो निकल गए बदली गली से, वो आजकल नज़र नहीं आ रहे, तो इनको भी अगर थोड़ी समझ आनी चाहिए कि इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिवाय ये कि अभी आपने अपने कैरियर के स्टार्ट में अपने खिलाफ कंप्लेंट्स करवा ली हैं, FIRs करवा ली हैं, आप एक मुकदमों में नॉमिनेट हो गए, तो आप आगे जाके आपने क्या करना है। तो ये कि ये इनके लिए जो है वो 2-3 दिन ही है, जिसमें अगर हम आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो जनाजा बड़ा होता है, तो बाहर से कुछ रिश्तेदार होता है, वो कहता है जी कि मेरा वेट कर लें, उसके बाद तदफीन करें। तो जनाजा तैयार है, तदफीन होना बाकी है, 2-3 दिन वेट करें, वो भी हो जाएगी। राजी, इसका मतलब ये हुआ कि जो रामे साहब हमें बता रहे हैं और जिस मौला जट के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, वो एक ऐसे मुरझाए हुए फूल का भंवरा है कि कहीं उसे ताज़ा चुके जो है वो खुशबू मैसर नहीं है। तो उसने कहा कि चले इसी पे गुजारा कर ले। आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो बढ़ते हैं जी डॉक्टर नबिया अली ख़ान। डॉक्टर साहबा, आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं और उस खातून यूट्यूबर के हवाले से आपकी क्या कंप्लेन है, आपके ऊपर उसने क्या इल्ज़ाम आए थे? देखिए, मैंने तो सच्चाई बयान की और मैं खुद इसकी विक्टिम नहीं हूँ। मैंने ये सब चीज़ें जो हैं वो जब मीडिया के सामने रखी तो इन्होंने मुझे धमकियाँ लगानी शुरू कर दी और इन्होंने मुझे जो है वो कहा कि FIA बुला के बालों से जो है वो घसीटूँगी और थप्पड़ मारूंगी और यहाँ पे लितर और छितर परेड करवानी है। तो किधर है ये लितर और छितर परेड के लिए मैं आई थी यहाँ पर कि भाई मैं जो है वो देख लूँ आकर कि इसमें कितना दम है और ये आकर यहाँ पर कौन सा लितर और छितर परेड करवाती है। इसकी एजेंसियाँ इसकी हैं, ये कहती है कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, इसको पता ही नहीं है उसके घर के हो सकता है कि उसके घर के पीछे जो है वो कैंट के एरिया हो, कोई फौजी चौधरी हो, तो हो सकता है। जी जी, वो इसीलिए कहती जी जी। है, ऐसा ही है। उनके घर के आसपास जो है वो दूर दूर जगह पे जाके जो है वो कैंट का एरिया है, तो वो शायद इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा करिए, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम है। और मैं एक एंकर पर्सन हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है वो ये सबको बताती फिरूँ या इसको बताती फिरूँ कि मेरी क्या वर्थ है। इसको आज से 10 साल पहले भी मेरी वर्थ का अंदाज़ा था और जब इसको मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि मत कॉल्स किया करो, तुम्हें पता है कि डॉक्टर नबीहा जो है वो मेरी वाइफ है, तो उस वक्त भी जो है वो इसने तड़ियाँ लगा के जो है वो बात ख़त्म कर दी थी। अब भी होगा यही, क्योंकि मेरी कोई जंग तो चल नहीं रही है, लेकिन जंग अब मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये जंग जो पाकिस्तान की जंग बन चुकी है, ये पाकिस्तान के माशरे की जंग बन चुकी है। इसने पाकिस्तान की जो बच्चियों को, छोटी बच्चियों को ये मैरिज प्रमोट कर रही है, साथ में जो है वो ये झूठ बोल रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर हेट स्पीच का जो है वो इस पर बाजार गर्म है, ऐसा ही है रोज़ाना की। हालांकि पाकिस्तान मुताबिल नहीं हो सकता इस तरह की, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं और इस वक्त हम बिल्कुल जो है वो ये ना एक्सेप्ट करेंगे और ना इस चीज़ को करते हैं, कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। तमाम मेरी एंकर्स कम्युनिटी, तमाम मेरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, तमाम जो है वो हमारी प्रोड्यूसर कम्युनिटी, आप हमारे साथ हैं, एम्प्रा, सब लोग जो है वो इस वक्त ये चीज़ें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और कहीं एक जगह पर इसके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेन नहीं मैंने की, बहुत सारी जगहों पे कंप्लेन हो चुकी है। FIA ने मुझे बुलाया था, आज मैं आई हूँ तो आज खुद ही भाग गई है, सामना ही नहीं कर पाई। ये तो कह रही थी कि मैं थप्पड़ रसीद करूँगी और पता नहीं क्या क्या करूँगी, तो आगे ज़रा बताती ना, मेरे पास तो वो सबूत है कि तुम्हें चुप कराने के लिए काफ़ी है। मैं तो अगर बोलती नहीं हूँ या मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हूँ या मैं कोई बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती, तो वो मेरी तरबियत नहीं है। मेरा गुस्सा इतना ही है और मेरी आवाज़ भी इतनी है जितनी निकल रही है, लेकिन इसके जितने भी फॉलोवर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, आज मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जब किसी सही बंदे पर जो है वो एलिगेशन लगाती है और जब किसी बंदे को जो है वो इससे गंदा करना होता है तो उसके जो है वो पर्सनल होना शुरू हो जाती है। और जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, मैं पहले भी RP प्रोडक्शन की अपने इंटरव्यू में ये कह चुकी हूँ कि वो लोग अपने आप को बचा लें, क्योंकि ये औरत सिर्फ अपने मुफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है और फिर बाद में उनको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। जब इसे पता चलेगा ना कि मेरे सर पे पड़ गई है तो ये भाग जाएगी, ये उनको भी जो है वो गलत साबित कर देगी। इसका मतलब ये है कि जो आप पैगाम जो उनके साथ दुकान में बैठने वाले रोज़ाना के जो है
वो हवारी है उनको ये पैगाम आप दे रही हैं कि कुछ अरसे के बाद ये आपको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो बिल्कुल छोड़ ऐसे ही जाएगी? हो। अच्छा आजमा लें, मैं आप आजमा के देख लें, कुछ वक्त बाद आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। आज मैंने जो है वो असद जाफरी साहब के चैनल पे फिर एक बात कर दी है, आओ इसके खिलाफ भी जो है वो कंप्लेन करो कि मैंने ये बात की है, क्योंकि मैं तुम्हें 10 साल पुराना जानती हूँ, तुम अपने मुफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करती आई हो और करती रहोगी, क्योंकि तुम्हारी बिल्कुल भी सेंसेस चेंज नहीं होने वाली। और मैं आपको आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाली हूँ कि शी इज़ इन बाइपोलर डिसऑर्डर, सही। शी इज़ जहनी मरीज़ा। आपकी बात जो है वो वजन इसलिए रखती है कि आप माहिर नफ्सियात हैं। जी, मैं माहिर नफ्सियात हूँ और लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं इंशाल्लाह अपने असेसमेंट लेटर पे अब ये लिखने वाली हूँ कि शी इज़ इन बाइपोलर डिसऑर्डर। पूरे पाकिस्तान को पैनिक करके रखा। इनकी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं जो ग्रो करती हैं। मिनट बाद बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, मैं ज़रा इनको समझा दूँ, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको समझ नहीं आएगी। तो नहीं जी, बहुत क्वालिफाइड जो है वो उर्दू में साफ समझाइएगा, ज़रा इंग्लिश में ना समझाइएगा। जी, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है ना, ये मल्टीपल डिसऑर्डर है, और इसमें जो है वो इंसान की मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ यकदम जो है वो उस पर असरअंदाज होती हैं। कभी वो बहुत खुश होता है और खुशी में जो है वो कुछ गलतियाँ करता है, कभी वो बहुत सैड होता है और अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए जो है वो गलतियाँ करता है, और वो अपने आप को सही साबित करने के लिए हर उस हद से गुजर जाता है जो हद को क्रॉस कर ले तो उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैंने क्या किया है। अब जैसे आप कहते हैं ना कि बड़ों का एक कॉल था कि बोलने से पहले तोलो फिर बोलो, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स मीन कि शी इज़ इन मेंटल डिसऑर्डर। तो प्लीज़ मुझे ना चेक करवाओ, मैं तो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे से बड़े साइकेट्रिस्ट भी मौजूद हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट मौजूद है पाकिस्तान में, ये उनका केस है, ये मेरा केस नहीं है। हमारे प्रोग्राम के अंदर एक खातून जो है वो कराची से थी, माहिर नफ्सियात, और उन्होंने जो है वो हमें सेम यही बीमारी जो है उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि अच्छा, मैंने आपका वो इंटरव्यू नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बताया था, लेकिन जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी लाइसेंस अथेंटिक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इनको ये प्रूव करेंगे कि शी इज़ इन बाइपोलर डिसऑर्डर। और अगर ये चीज़ जो है वो प्रूव हो जाती है अदालत में भी और मुख्तलिफ जगहों पे, तो आप सोच सकते हैं कि फिर इनको जो है वो एडमिशन कहाँ कराया जाएगा, और इनके एडमिशन इमरान साहब एक जगह पे अक्सर हमें मिलते हैं, पागल खाने के करीब, मेंटल हॉस्पिटल के करीब आपकी मुलाकात होती है। अच्छा, हम आपसे गुजारिश करेंगे जो है वो, चूँकि यहाँ पर वकला मौजूद हैं, अगर आप अपने लेटर पैड पर ये दीगर जो है वो जो साइकेट्रिस्ट है वो उसे लिखवा कर दें, ताकि ये अदालत में जो है वो इस हवाले से कुछ कार्रवाई कर सकें, क्योंकि ये माशरे के लिए जो है वो नासूक बनती जा रही है, लिहाजा जो है वो अदालत के अंदर जो अच्छा, मैं आपको जाफरी साहब एक बात बता दूं, ऐसे लोग आने वाले वक्त में, अभी तो ये स्टार्ट है ना, माइनर डिसऑर्डर है, अगर ये स्वेयर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारी पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। और ये ख़तरा इस काइंड ऑफ सेंस में बन सकती है कि ये अपने आप को मार के इल्ज़ाम किसी और पे लगा दे, या ये जो है वो किसी और को मार कर जो है वो इल्ज़ाम किसी और पर लगा दे। ये चीज़ें इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो करते हैं, ये जो कड़ियाँ लगाती हैं ना, आप लोग कहते हैं कि हमें धमकियाँ लगाई, मुझे इन्होंने धमकियाँ लगाई, मैं विक्टिम हूँ, मुझे कहा हज़रत वालों से पकड़ के, ये बाद में खुद नहीं समझ पाते कि मैंने क्या कहा और क्या किया। और ये आप कभी अपने मुहासबा करें, अपने आप को ज़रा चेक करें, इनको खुद पता चल जाएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ। जो इनके साथ रहने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को ज़रा नोट करें कि ये अपनी बात कह के अपनी बात से मुकर जाती हैं, क्योंकि इनको याद ही नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हो गया जी। डॉक्टर नबिया ने बड़ी तफसीली जो है वो इस हवाले से रोशनी डाली, इस खातून के हवाले से, और एक नया जो है वो लेकिन नुक्ता मैं आवाम को बताना चाहूँगी, जाफरी साहब से, आज देखिए मैं आवाम के सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं सच्ची हूँ। लोगों ने कहा कि जी डॉक्टर नबीहा के पास क्या प्रूफ है कि ये इसके शौहर को कॉल करती थी, और इसने भी मुझसे यही सवाल किया, और इसी सवाल को लेकर जो है वो ये यहाँ पर आई। FIA में मैंने तमाम प्रूफ जो है वो जमा करवा दिए हुए हैं, मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई औरत आकर जो है वो अपने घर की बातें इस तरह जो है वो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं करती है। आज अगर मैंने ये बात की है तो इसमें जाहिर है कि सच्चाई मौजूद होगी। इसने मेरा घर बर्बाद करने में इस औरत का हाथ है, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करेगा। और मैंने आज ये पहली दफ़ा जो है वो लाइव इसको बददुआ दी है। इंशाअल्लाह ताला ऐसी तमाम औरतें जो दूसरों का घर बर्बाद करती हैं और पूरे माशरे को तबाह कर रही है। एक दुआ ज़ारा केस को इसने गलत प्रिटेंड किया, ज़हीर गैंग का हिस्सा है। ये तो मुझे बाद में सारी बातों का पता लगा। ये तो आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे मौजूद वकील जो है वो इमरान कुरैशी साहब, फयाज़ रामे साहब और असद जाफरी साहब, ये वो लोग हैं, ये वो बहादुर लोग हैं कि जिन्होंने आपने इस
की परवाह किए बगैर, इसकी धमकियों की परवाह किए बगैर, इसकी बदमाशों की परवाह किए बगैर आपने अपनी जर्नलिज्म को ऑन रखा। ये कौन सी जो है वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है? पहले आप इससे डिग्री तो मांगे, मुझे तो आपसे ये एतराज़ है। जी जी ये बिल्कुल डॉक्टर साहबा की मैं बात में एडिशन करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि ये गैंग है, और इस हवाले से रात को एक फंडिंग का एक स्कैंडल इनका बड़ा जी बहुत बिल्कुल बड़ा ऐसा ही। सामने और आ गया। आपने अपने प्रोग्राम के अंदर वो खातून भी जो है वो प्रूफ के तौर इनवाइट पे की सर, बिल्कुल और ऐसा मैं ही। सोच रहा था कि ये जो इतनी वल्गैरिटी फैला रही है इसके पीछे इंटेंशन क्या है, वजह क्या है कि हर शख्स को ये कह रही हैं, डॉक्टर साहबा को कह रही हैं, मुझे कह रही हैं, और यहाँ पे कोई 100 से मोर देन 100 कंप्लेनेंट्स जो मैंने देखे हैं। वजह क्या है, तो वो रात को हमें पता चली कि इसके पीछे जो वजह है वो फॉरेन फंडिंग है, और उसका जो भांडा है वो इकरारुल हसन साहब ने बोला है। और फिर उसके बाद वो जो वुमेन है जिनकी इन्होंने वो चैट शो की कि जो इनकी फेवर में थी, वो नहीं की जो इनके अगेंस्ट थी। उन्होंने फिर मुझे एज ए लॉयर मेरे साथ कांटेक्ट किया कि मैं एक ओवरसीज़ हूँ, मैंने अपनी एम्बेसी से रब्ता किया है, आप मेरी बिहाफ पे यहाँ पे जो है वो एक केस कंडक्ट करें इनके अगेंस्ट की। इन्होंने लाखों रुपए की रसीदें जो हैं वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की हैं, जो इन्होंने वेस्टर्न यूनियन से इनके नाम पे, इनके आईडी कार्ड नंबर वगैरह सारी इन्होंने अमाउंट रिसीव की है ज़हीर गैंग के नाम पे। और इसमें अब जो सबसे बड़ा लीगली सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि इन्होंने अपनी वो ऑडियो क्लिप में कहा है कि मैं आपका राब्ता ज़हीर से करवा दूँगी, तो इट मीन्स कि इन्होंने इसमें पुल का किरदार अदा किया है। और जो पुल का किरदार होता है वो इमरान साहब, तला यासीन कुरैशी, ये सारे लोग मुझे बता देंगे कि उसके ऊपर 109 एज एन बेटर और एडर इनका रोल जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये तो जो इनका FIR नंबर 159 है जो कराची में पेंडिंग है माइनर अब्डक्टी गर्ल के हवाले से, उसमें भी इनको नॉमिनेट करना चाहिए। और ये तो फॉरेन फंडिंग के हवाले से इनके खिलाफ एविडेंस भी आ गए हैं, और ये मोटिव इनका क्लियर आ गया कि दो चीज़ें होती हैं, एक्ट एंड मोटिव। का इंटेंशन भी सामने आ गई कि ये जुर्म करने की, और इनकी इंटेंशन क्या है, वो है फॉरेन फंडिंग और NGOs के जरिए इसको प्रमोट करना। अच्छा, हमें बड़ा आसान हुआ FIA में प्रूफ देना, क्योंकि FIA वाले पहले ही इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जामे शीरी की बोतल रख के एक खातून जो है जी वो तो मशहूर है FIA के अंदर भी जामे क्या शीरी क्या तमाशा जो है वो इन्होंने किया, पूरे मुल्क ने जो है वो इस चीज़ को देखा। तमाम मुल्क की बहन बेटियां रखने वाले बाज़मीर हमारी आवाम जो इस टाइम ये देख रहे हैं, उनको क्या इन्होंने सबको ही जो है वो समझ लिया कि किसी के पास, लोगों के पास ज़मीन खत्म हो गई है। इन्होंने अपने फॉलोवर्स हासिल करने के लिए, अपनी गंदी शोहरत हासिल करने के लिए कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एंकर पर्सन है, बताएं मुझे। नहीं जी, एंकर तो है ही नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, जी मैं आगे बढ़ता हूँ। एंकर तो खैर है ही नहीं है। जी हमारे साथ द वन एंड ओनली शेरनी, हमारी बहन बुशरा शकील। जी बुशरा साहबा, आपके ऊपर भी उन्होंने गलीज इल्ज़ामात लगाए हैं अपनी ज़हनी इस्तात के मुताबिक, तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, जो गंदे होते हैं वो इसलिए मैंने कहा अपनी ज़हनी इस्तात के मुताबिक उन्होंने गंदे इल्ज़ाम लगाए। बिल्कुल, जो गंदे होते हैं वो गांधी बोल सकते हैं, उनसे को अच्छे की हम लोग नहीं कुछ एक्सपेक्ट कर सकते। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको पता है मैं आज FIA की ऑफिस आई थी, मेरी एप्लीकेशन जो है वो मतलब फॉरवर्ड हो चुकी है, इंक्वायरी के लिए लग चुकी है, और मैंने सारा मटेरियल दिखा भी दिया। तो मैं आज इस लिए आई थी, अपने नाक की मालिश करके आई थी अच्छे से ऑयल से, कि मेरी नाक रगड़वानी है यहाँ पे किसी ने, तो मैं चलो लकीरें निकलवानी है। हाँ जी, लितर और छितर प्लेट और छितर क्या क्या अभी प्लेट अब्बा का जो है वो FIA एजेंसी उनकी अब्बे की जी है जी ना, इस वजह से। बिल्कुल, वो तो खुद कहती हैं कि जी एजेंसियाँ भी हमारी और पुलिस भी हमारी है। मेरे पास इसका भी सबूत है कि जो ये खुलेआम बोलती हैं। तो मैं तो अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ कि आएँ, छितर और लितर परेड करें और हमारे नाक की लकीरें निकलवाएं, हम तो तैयार हैं। ज़बरदस्त। नाज़रीन जो है वो बुशरा बाजी और दीगर जितने भी यहाँ पे कंप्लेंट थे, ये कोई 10:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं, और आलमोस्ट अब 11:30-12 बज गए हैं, और अभी तक जो है वो दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं है उस अभी खातून ये का। डर गई है ना, तो अब इसको आना चाहिए था। ये क्यों डरी है? उसको ये मतलब ये है कि आप अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी बुखला हैं और जितने भी कंप्लेनेंट हैं, तो ये सारे यहाँ पर आए हुए हैं। आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास टाइम था, डेट थी 11 बजे की, और जो है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि रात को इकरारुल हसन साहब ने इसका भांडा फोड़ दिया है, और यकीनी तौर पर वो भी जो वीडियो है वो FIA के पास पहुँच चुकी थी कि किस भांडा तरीके इसका बड़ी से। देर का फूटा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही भांडा है। इसका बहुत देर का फूटा हुआ है, लेकिन साहब, असल में ये आज आज एक्सपोज हुई है, जिसको सही लफ्जों में कहते हैं। मैं कहती हूँ लानत है इसके ऊपर, हम पे कहने वाली, फंडिंग का इल्ज़ाम हम पे लगाने वाली कि हम करते हैं, तो ये लानत है, डूब के मर जाइए आज कि इसी के फंडिंग के निकले सारे प्रूफ जो है। तुम ज़हीर के नाम पे पैसे खाती रही हो, तुम उनको भी खिलाती रही हो, तुम खुद भी ऐश करती रही हो, पूरा पैनल तुम्हारा डोनेशन के ऊपर, यानी कि खराब के पैसे तुम्हारे। अब ये हालात आ गया कि तुम फकीर बन गई हो, कि तुम फकीरों की तरह लोगों से मांगने लग गई हो। लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर, तुम्हारे पूरे पैनल के ऊपर।
नाज़रीन, वो जो कहा करती थी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी 7 नस्लें जो हैं वो खाती रहे तो ख़त्म नहीं होगा, वो डोनेशन, वो फ़ोटो कापियों के पैसे, और मुझे समझ नहीं है कि 1000 फ़ोटो कापी वो मौला जाट ने किस केस की करवा ली है। तो वकील साहब से पूछते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिसके ऊपर 1000 कापी के लिए जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं। जी वकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए कि हमारा तो प्रोफेशनलिज्म है कि जो मोहल्ला है और जो आप हैं, अब और लोग भी साथ शामिल हुए हैं। हमने सिर्फ एक एविडेंस के ऊपर चलना होता है और अपने मोकल को रिप्रेजेंट करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और लॉ कोर्ट के पास। तो जनाब जो कुछ ये आप लोगों ने इसमें दे दिया है और ये जो सा एक जमा हो गया है, इसमें ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है जी, और ये इसमें कैद है ये सारा कुछ। बिल्कुल ये पटौरी बॉक्स है जो USB है। इमरान जावेद कुरैशी ना सिर्फ जो है वो ये असद जाफरी मतलब मेरे वकील हैं, डॉक्टर नबिया साहबा के हैं और हमारी बहन बुशरा शकील साहबा के, हत्ता के फ़याज़ रामे साहब जो वकील हैं उनके भी ये वकील हैं। इंतहाई सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और जितनी इन्होंने जाफशानी से मेहनत की है, पूरे प्रूफ इन्होंने इकट्ठे किए हैं। ये तब आप देखिए कि कापियाँ इसे कहते हैं, ये होती है आप मेहनत जो है वो आप लोगों से कापियों की मद में पैसे ले रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि जी हमें पैसे दे। ये तो डूब मरने का मकाम है आप लोगों के लिए। आप जिस तरह की जो है वो आपकी आंसू लीक हुई है, आप तो इस तरफ कहते हैं कि वाटर सिस्टम जब नहीं था तब भी आप लोगों के पास पैसे थे, जब पाकिस्तान नहीं बना था तब आप लोगों के पास गाड़ी थी। मतलब अजीब किस्म की गुफ्तगू है। तो कुरैशी साहब, जाफरी साहब, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे लॉ में किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए ना एविडेंस चाहिए होती है, या ऑरल होती है या डॉक्यूमेंट्री होती है, और आजकल ये डिजिटल एविडेंस का दौर है। तो जनाब कोई भी ऐसी चीज़ जो करते हैं आप सोशल मीडिया पे जब आप अपलोड करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आप किसके लिए कर रहे हैं। तो इनकी 55 ऐसी वीडियोज़ हैं जो इनके खिलाफ होती जो उनकी ना कन्फेशन बन गया इनके ऑफेंस का। तो हमें तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो सब इनकी अपनी चीज़ें। और जो सी बात जो सी है कि अब देखिए मैं जो सा अल्हम्दुलिल्लाह 18 ईयर्स की मेरी स्टैंडिंग है लॉ में, और वो जो मेरे ओपोनेंट साइड से जो कौंसल है वो भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है। हमें सिर्फ दुख ये हुआ हमारे पूरे पैनल को, हमारी पूरी लीगल सोसाइटी को, कि जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज अपना नाम लिखकर अपलोड की ना, उसके ऊपर हम उनके प्रॉपर फोरम में गए। एक वकील के खिलाफ वकील नहीं बोलता, इस तरह जर्नलिस्ट का अपनी यूनियन है। अब ये जिस फोरम पे बैठ के जो ये इन्होंने किया है, हमने उनके लिए प्रॉपर एक फोरम, एक वार्निंग दी। उसमें अगर वो इंशाल्लाह ताला समझ जाते हैं, जैसे अभी मेरी मोकला जो सी है बुशरा शकील साहब ने बात की, डॉक्टर बी साहब ने, कि आपकी छतरी ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि वो मेरा छोटा भाई वकील उधर ना बैठा हो तो किसी की जरूरत नहीं है कि वैसी गंदी लफाज कोई बोल जाए। ये हमारी वो सी काले कोर्ट की यूनिफॉर्म की ताकत है। तो मैं उस छोटे भाई को कहता हूँ अपने पहचानो अपनी ताकत को और अपने चीज़ को। आपकी छतरी के नीचे इतना ऑफेंस हो गया है, अब हम मजबूरन आपका नाम लिखना पड़ता है, वरना मैं किसी सूरत नहीं चाहता ये सारे दोस्त कह लें ये मेरे जाफरी साहब खड़े हुए हैं, मैंने कभी नाम भी नहीं लिया आज तक और इन्हें भी कहा नहीं लेना। आज भी जो हुआ हमें दुख हुआ जिनकी उसके खिलाफ बातें हुई, मगर यार अपनी ताकत को पहचानो। आपकी छतरी के नीचे जो कुछ हो रहा है ना, अगर आप हो जाओ पीछे हट जाओ, तो आप करो वकालत करो सब कुछ करो, मगर गंदे लतीफे तो ना सुनाओ यार। बाहर केड़ा वकील नहीं सुनाता, किनू नहीं आते, तुम सोशल मीडिया ते कर रहे हो। उस तो इलावा की कहते ने दूसरा जोड़ा है ठीक है वो राइट है सोशल मीडिया के एक्ट्रेस मॉडल होस्ट दूसरा की कहते जर्नलिस्ट उन्होंने यार अपना अपना प्रोफैशन वो करते रहन। साडा सिर्फ एक ग्रीवेंस है कि साढ़े है जी काला कोट ताई दी ना ऐसी पहचान तो ताकत सानू करानी आती है। बस अपने जोड़े उधर दोस्त ने वो समझ जान वकालत करन जो मर्जी करन, मगर एहो जी वलगैरिटी ना करें जिससे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ शर्मिंदगी होए। तो इत्थे भी कोई खलो के किसी वकील के खिलाफ भी गल करे ना, असीं मजम्मत करते हैं। जिन्हें दोस्तों ने की भाई नहीं वो हमारा प्रोफेशन है, किसी से गलती हुई है इंडिविजुअल हुई है आप उसको हमने आपको रास्ता बता दिया और हम साथ गए हैं। यहाँ तो कि हम पीछे हटे हैं, हमने जाकर उधर बाकायदा पंजाब बार कौंसिल में इंक्वायरी लगवाई है और उसमें सवालिया निशान लगे हैं। कोई एक भी वो पढ़ेगा ना किसी भी सीनियर वकील से पढ़ाएगा एप्लीकेशन, सारे सवालिया निशान रखे कि बताओ यार ये क्या है। उसके बाद उनसे इजाज़त मांगी है अपने फोरम से कि जनाब सानू दस दिओ, असी फिर वो सारे जर्नलिस्ट सारी कम्यूनिटी जिस तरह वो लान तान कर रहे हैं सारा सबूत सामने वे असी ए दोस्त के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराना चाहते, मगर है कि मजबूरन कौंसल फैसला कर दे आया भी फिर बिच एक्यूज बना के उंजी करिए या तुसी कौंसल फैसला कर दो। तो ये जी मैं समझता हूँ आप सारे दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूनिफॉर्म और डिग्निटी है, अभी उनके खिलाफ कोई ऐसा फॉल्ट नहीं बिल्कुल हमने जो है वो बताओ जर्नलिस्ट जो कर रही है जो वो कुछ कर रही है एज ए होस्ट कर रही है मॉडल कर रही है जो भी कर रही है उसमें सर आप जो मर्जी हक रखते हैं, मगर हम बीइंग ए लॉयर
हम ये एक यूनिटी का हिस्सा है, तो हमने उनका प्रॉपर फोरम में गए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला बीइंग माय यंगर ब्रदर ही विल डेफिनेटली थिंक अबाउट हिज कंडक्ट एंड पैनल कंडक्ट। और अच्छे वकील हैं, वो उस बात उनकी अच्छी भी लगती है, मगर वो जिस जूम मैनी से करें वो अच्छी बात है, उस तरह करें, मगर जब कोई ऐसी बात हो तो ज़रा यार अगो आप समझदार हो। बस ये थी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की फ़याज़ रामी साहब ने और उसके अलावा इमरान जावेद कुरैशी ने। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी जो है वो फ़याज़ रामी साहब की और इमरान कुरैशी साहब की हमदर्दियाँ जो है हमारे मौला जट भाई के साथ हैं। इनकी दोनों की गुजारिश जो है वो यही है कि जो कोट आपने पहना हुआ है, एवं नहीं पहना हुआ, ये कोट जो है वो आपकी मुआशरे के बका के लिए है, लोगों को इंसाफ देने के लिए, ना कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर किसी की तजलील करें। जी रामी साहब, आखिरी पैगाम। कुरैशी साहब की बात से 100% एग्री करूँगा कि अगर हमारे किसी दोस्त ने जो इन्होंने बहुत बड़ी बात की, इनकी छतरी के नीचे ये सारा ऑफेंस कमिट हो रहा है, और अगर हमारे किसी दोस्त ने भी इनके अगेंस्ट किया तो वो अनइंटेंशनली अगर हो जाए, हम किसी सूरत की ब्लैक बोर्ड की सेक्रेटरी है उसका ब्लैक बोर्ड नहीं होना चाह रहे, तो हम इसको यही कहेंगे कि आप इस जो जिक्रा यूट्यूबर हैं, मुतनाज़ा यूट्यूबर हैं, इनके चुंगल से बाहर आएँ और अपने जो लीगल प्रोफेशन है उसकी ताकत को पहचानें, और जो ब्लैक कोर्ट की सेक्रेटरी है उसको पहचानें। अदरवाइज़ फिर लीगल एक्शन तो आपके अगेंस्ट होना ही होना है, और डेफिनेटली फिर उसका रिजल्ट क्या होना है कि आपको या रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर पंजाब बार उठा के आपको इसको बाहर जो फेंक देगी। ये किसी सूरत ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप इस कंडक्ट को जारी रखें और इस प्रोफेशन में कंटिन्यू कर सकें। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, असद जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।